प्राचीन समय की बात है। एक राजा के यहाँ एक भिखारी आता है। राजा उस पर दया दिखला करके मंत्री को आदेश देता है, इस भिखारी को दे दिया जाए कुछ जो उचित हो, इसे धन की सहायता किया जाए। भिखारी के जाने के बाद उसके मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया कि मैं किस पुण्य के कारण राजा बना हूँ और अपने राज्य के विद्वानों को बुला करके विद्वानों के सामने यह प्रश्न किया कि मैं पूर्व जन्म के किस पुण्य के कारण राजा बना हूँ, आप लोग बताएं। और यदि सही सही उत्तर नहीं हुआ तो आप लोगों को माथा मुड़ा के चूना का टीका दे करके गधा पर बैठा करके पूरे शहर घुमाया जाएगा। यह बात सुन करके विद्वानों में खामोशी छा जाती है और सभी विद्वान राजा से 6 माह का समय मांग लेते हैं कि 6 माह के अंदर हम लोग इस प्रश्न के उत्तर दे देंगे। और इस तरह उन विद्वानों ने अपना पिंड छुड़ाया, लेकिन एक ब्राह्मण बोला कि हम लोग जो इतने टेंशन में हैं, इस प्रश्न के उत्तर के चलते 6 महीना क्यों बर्बाद करें। जब समय आएगा, कुछ दिन बाकी रहेंगे, तो हम लोग गांव के बाहर एक तालाब है, वहीं जमा होंगे और इस प्रश्न के समाधान का उत्तर खोजेंगे। लेकिन देखते देखते समय बीत गया और 6 महीना का समय भी पहुंच गया, लेकिन उन प्रश्नों का उत्तर किसी को मालूम नहीं था। इस प्रकार से सभी डरे हुए थे। उसी समय एक महात्मा आता है और महात्मा कहता है कि आप लोग डरे नहीं, मुझे ले चले और मैं उन प्रश्नों का उत्तर राजा को दूंगा। राजा के पास उस महात्मा को ले गए। महात्मा ने से प्रश्न राजा पूछता है। महात्मा कहता है कि आपके प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं बता सकता। यहाँ से 10 कोस पर एक महात्मा रहते हैं, वही आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। जब घोड़े पर सवार होकर वहाँ राजा जब जाता है तो ये महात्मा समाधिस्थ थे, इंतजार करता है। समाधि टूटती है तो महात्मा से अपने प्रश्नों का उत्तर चाहता है। महात्मा कहते हैं कि यहाँ से आगे एक और महात्मा रहते हैं, वे आग ही खाते हैं, आग ही चारों तरफ जलाए रहते हैं।
वे ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। और पहला वाला जो महात्मा मिला था वह राख खाता था, राख ही वह सब व्यवहार करता था राख से ही। और दूसरा महात्मा आग खाता, आग का व्यवहार करता। जब आग वाले महात्मा के पास पहुँचे, महात्मा कहता है कि मैं भी तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा मैं तुझे बता रहा हूँ। यहाँ से 10 कोस आगे जाओ, एक संजय नाम का व्यापारी है, उसके यहाँ उसकी पत्नी गर्भवती है। उसके गर्भ से एक नवजात शिशु जन्म लेगा और कुछ ही घंटों के बाद वह मर जाएगा। उसको जब गाड़ेंगे और चले जाएंगे तो तुरंत उस बच्चे को निकाल लेना और उसी से प्रश्न पूछना, वही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देगा। कहा कि ठीक है महाराज। फिर वहाँ से 10 कोस आगे जाता है और पता करके वो संजय सेठ के घर के बाहर बैठ जाता है। जब संजय सेठ एक अपरिचित व्यक्ति को बाहर बैठे हुए देखता है तो उससे आने का कारण पूछता है। वह बोलता है कि तुम्हारी पत्नी गर्भावस्था में है, एक पुत्र को जन्म देने वाली है, लेकिन वह पुत्र कुछ ही घंटों का मेहमान होगा। कहा आपको कैसे मालूम? कहा मुझे एक महात्मा ने बताया है। वह वैद्य को बुलाकर सारा प्रयास किया, लेकिन बच्चा जन्म लेने के कुछ ही घंटों बाद मर जाता है। उसे गाड़ने के लिए लोग जाते हैं और गाड़ के जब लौटते हैं तो वह राजा उसी आसपास छिपा हुआ था। तुरंत जाकर के उसको निकालता है और बच्चा थोड़े देर के लिए जीवित हो जाता है और कहता है कि हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। बच्चा कहता है कि तुम पूर्व जन्म में मेरे भाई थे, सबसे छोटे भाई। हम लोग एक गुरुकुल में पढ़ते थे और भिक्षा मांग करके लाते थे। एक दिन भिक्षा में 3 दिन तक कुछ नहीं मिली। चौथे दिन थोड़ी सी आटा मिली। हम लोग एक एक रोटी खा रहे थे। उसी समय एक भूखा ब्राह्मण आता है और कहता है कि मुझे खाना दीजिए, मैं कितने दिन से भूखा हूँ, अगर नहीं दीजिएगा तो मैं मर जाऊँगा। लेकिन पहला महात्मा जो मिला वह बड़ा भाई था। कहा तुझे देंगे तो क्या मैं राख खाऊंगा? और नहीं दिया। महात्मा दूसरे भाई से पूछा, वो भी कहा कि अगर मैं तुम्हें अपना खाना दे दूंगा तो क्या आग खाऊंगा? वही दूसरा महात्मा जो आग वाला था। और तीसरा मैं था। मैं कहा कि अगर मैं तुझे दे दूंगा तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं वही तीसरा भाई हूँ जो बार बार जन्म लेता और मरता हूँ। और चौथा भाई सबसे छोटा तुम था, तुमने उस महात्मा को दिया और उसी के कारण तुम राजा बने हो।
यह प्रश्न सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और संतुष्ट हो गया।